बिल्कुल भी नहीं पड़ी। पता कर लीजिए, ठीक है। बाकी इसको जहाँ भी आप लोग बता दीजिएगा और कि कहाँ उसको कुछ करवाना है। एक्चुअली में जो इसका वो बनता है ना 11 बजे तक चलेंगे। सब लोगों से राय ले लीजिएगा और इनके जो हैं उसको करवा, ठीक है। शहर के अंदर में 5 की घटना और करीब 10 लोग इसमें मारे गए। प्रशासन की तरफ से कोई भी एक ऐसा कठोर और सख्त कानून बनाया जाए जो गवाना जा रहा है, चाहे वो प्रमाणित हो, चाहे होटल हो, चाहे संस्थान हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान न केवल उदयपुर के लिए, मैं तो कहता हूँ भारत में ही, पूरे देश में है। एमएसए पूरे देश के लिए लागू है, लेकिन एमएसए की बात कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है। क्योंकि क्या उनको फायदा मिला है? जी हाँ, मिल गया, क्लियर हो गए ना सभी। अगर तुरंत प्रभाव से दिया जाए तो ये ज़्यादा लोगों को ज़्यादा पूरी परिवार को ज़्यादा फायदा होगा। ये प्रॉपर्टी 2 महीने में होगी, 3 महीने में होगी, कोई भरोसा नहीं कब होगी, कैसे होगी। नहीं तो उसमें तो आप बोल रहे हैं ना, तो इनको क्यों नहीं कर सकते? कैबिनेट डिसीजन लेगी। ये तो कैबिनेट में डिसीजन हुआ था, मंत्रिमंडल में डिसीजन हुआ था, उस डिसीजन के तहत उनको जो भी राशि दी गई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा सा नहीं चलेगा इसका, आपकी सारी नॉलेज है। ठीक है, लेकिन आप इसका भी प्रस्ताव बना के रखो। आपस में जो मर्डर होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, ये आपस का मामला होता है, कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन जो काम ये लोग कर रहे हैं वो सारा जनहित का काम हो रहा है, सबके लिए कर रहे हैं, सबके लिए जान दिए, तो क्या इसके लिए भी थोड़ी सी तो बनती है ना। इसको गवर्नमेंट को भेजिए, आप जहाँ भी जैसा भी हो सके कहीं भी इनको प्रावधान करिए कि इनको भी इस टाइम नियुक्ति मिलनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अभी तक उस तारीख को जिला परिषद में मीटिंग हुई थी और उसमें ये कहा था कि हम तुरंत उसको गिरफ्तार करेंगे। शायद होटल वाले को अभी तक नहीं किया, इसमें कोई ठोस निर्णय लिया जाए। और आप बैठे हुए हैं, IPS अधिकारी हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पर ये बताएं कि कब तक हो गए। बता दिया ना मैंने आपको, पीरियड तो होता है ना सर, पीरियड मैं नहीं दे सकता हूँ आपको। तो ठीक है सर, बाकी रिपोर्ट एज अर्ली एज पॉसिबल मैं बता रहा हूँ। देखिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। सब पानी करने के लिए वो है सेमारी, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, वल्लभनगर और मावली। इनमें से एक आध का नोटिफिकेशन बाकी है, बाकी के नोटिफिकेशन अभी पिछले कुछ दिनों पहले हुई। इस तरह से टोटल 10 निकाय हुए। और वहाँ के सभी लोग हैं यहाँ पर? जी मैम, यहाँ पे उनके सभी प्रतिनिधि यहाँ पे। सम्मान लड़ाई दी जाती है नहीं। मैम इसमें मैं निवेदन करना चाहूँगी कि हम इनको प्रतीक चिन्ह और शॉल देकर के इनकी सम्मानपूर्वक विदाई नहीं है। सम्मान तो तब होगा ना जब ग्रेजुएटी के और इनके जो पैसे होंगे वो भी तो चेक देने का नहीं देना। इनका क्लियर, सबका क्लियर है, किसी का भी क्लियर पेंडिंग नहीं है। सारा क्लियर है, ग्रेजुएटी मतलब जो सब चीज टोटल उनको मिला है। बिल्कुल मैम। कोई केस ऐसे है क्या? चार लोगों की पेंशन पे उसे बाहर कर दिया, बता दिया है कि कहा कि ये पेंडिंग है, जैसे जमा करेंगे या कितना का बता दिया। उस मीटिंग में कहा था कि कोई भी कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो ऐसा नहीं है कि कल परसों में रिटायर्ड हो रहा है, ऐसा नहीं होता ना। हमको डेट मालूम होती है कि वो उस महीने में रिटायर्ड होगा। और मैंने उस टाइम कहा था कि इस प्रोसेस को, उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए, उसका जो आपको रिटायरमेंट के ऊपर देना है, जो वो सारी कार्रवाई क्यों ना हम आप 3 महीने या 4 महीने पहले जो भी आपको टाइम सफिशिएंट लगता है उसमें शुरू क्यों नहीं करते? मैम जब पेंशन फतेहनगर नगर पालिका 8 महीने तक उसको काम करवा रहे और वो रिटायर हो गया 8 महीने पहले, उसकी तारीख पता ही नहीं फतेहनगर नगर पालिका को।
जिसका फोन मेरे पास आया वो आदमी मेरे पास आया आपकी, तो हम तो इसको पनिशमेंट, अरे इसको पनिशमेंट गलती का आपकी, आप इसको पनिशमेंट दोगे? पता नहीं लगी कह रहा हूँ मैं। ईओ साहब का मीटिंग का बताया था क्या? सीरियस मैटर था कुछ? नहीं भेजा है तो छुट्टी पे, वास्तव में छुट्टी पे है या आपको भेजा है? तो गैर वाल्मीकि समाज के लोग जो लगे हुए हैं उनको मूल पद पे लगाने का जो हमारा एक आपसे निवेदन था कि हम लगाएंगे। मैडम अच्छी तरह जानती है, हमने आपसे कई बार हमने संपर्क किया, आज भी मूल पद पे नहीं लगे हुए हैं उन लोगों अरे भाई अब आप लोगों का क्या? 3-4 महीने क्यों लगता है? प्रेजेंट को पालन करो। अच्छा आप चार नहीं करते हैं तो आज से करना शुरू कर दीजिए। अब से ये प्रोसेस पहले स्टार्ट कर दें। जब वो रिटायर्ड हो जाता है उसके बाद कि इसकी जो स्पेलिंग गलत है, इसका नाम गलत है, इसका आधार कार्ड नहीं है, इसका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं, इसका वो नहीं है, वो नहीं है, वो सब हम पहले भी तो कर सकते हैं जब वो ड्यूटी पे आ रहा है। हमने अपने पहले से ही शुरू किया था, लेकिन उसके बाद ये हम पहले स्टार्ट किया, वो भी 2 मिनट दिए तो या तो पूछ लो साहब के नहीं कुछ चाहिए तो उसको क्लोज कर दो केस को। प्रोसीजर अभी चालू है। वीडियो रजिस्ट्रेशन हमने करा दिया है, परिचय पत्र में बन गए हैं। आईडी के लिए के साथ बनना चाहिए, उसका क्या ब्लड ग्रुप है इसके साथ ही बनाया बना दिया है सभी लोगों का। जी मैम। क्या कर्मचारी के पास है आई कार्ड? स्वास्थ्य निरीक्षक सेकंड और फर्स्ट सभी की अपन ने स्थायी भेजे पहले अस्थायी जारी की, अब अपनी फाइल वाली सूची भी जारी कर दी। तो क्या कर्मचारियों को इनको सबको पता है? ये बता हाँ? पता है। और स्वास्थ्य निरीक्षक सेकंड में 5 पदों की और फर्स्ट में 2 पदों। ये हम ठीक है, तो ऐसी भी तो कोई महिला होगी जो सीनियर होगी जिनको सालों ही हो गए बेचारे, रिटायरमेंट में भी आसपास होंगे वो। वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। हमें उन लोगों से कोई नफरत नहीं, वो काम करते ही नहीं, लगे वाली नौकरी लगे हो, काम नहीं करते ना वो काम तो करे, सारा वजन हमारे को देता है। एक बढ़ी हुए हैं। देखिए आरक्षण का विरोध तो कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन ये बात मैंने उस टाइम भी कही थी साफ-साफ कि जो भी सफाई कर्मचारी के पद पर आवेदन कर रहा है वो मेंटली प्रिपेयर होके ही कर रहा होगा कि सफाई कर्मचारी है, मतलब नाला भी साफ करना पड़ेगा, सफाई झाड़ू भी वहाँ सड़क पर लगानी पड़ेगी, और इवन जब कुछ ऐसा सिल्वर का भी कुछ होता है तो उसमें भी जाके वहाँ देखना पड़ेगा सब। तो जब ये सब मेंटली वो प्रिपेयर होके आते हैं तो फिर मूल पद पर काम क्यों नहीं करते? सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती हुए हैं तो क्या वो सफाई का कार्य कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं? टोटल वो लिस्ट वहाँ पर जो 74 में से करीब इन सब कर्मचारी उन अलग अलग वार्डों में लगे, वार्डों की सूची भी आपको उपलब्ध करना कुछ कर रहे हैं। एक कर्मचारी है मैडम जो हमारे ऑफिस में लगा हुआ है, कंप्यूटर का काम भी करता है और मेरे ऑफिस की सफाई भी करता है। बाकी तो एक आदमी जो है वो काम कर रहा था ठेके के ऊपर स्वास्थ्य के अंदर, वो कंप्यूटर ऑपरेटर हमने भी चेक किया ना, जो काम तो करेंगे नहीं और वो बर्डन सारा का सारा सभी कर्मचारियों के ऊपर, हमारे लोगों के इस ऊपर। वाली भर्ती में 2 लिस्ट है जिसमें आपने वार्ड भी बता रखे हैं, गेम भी बता रखी है, नालियाँ भी बता रखी है, सब कुछ बता रखी है, लेकिन कोई भी आदमी उस जगह पर काम नहीं कर रहा है। वो बोला ना वो लिस्ट एक बार आके और भी हमारे पास चलिए इसके अलावा एक लिस्ट और मैं उसी पे आ रहा हूँ, बहुत आज से मैं देखेंगे। हमने 96 जनों की 96 टोटल यहाँ पे लगे हैं, एसटी एससी ओबीसी जनरल मिला के हमें 96 चाहिए, उसमें से 40-44 की डिटेल्स आपके पास आ चुकी है। उसके अतिरिक्त हमें 56 की एक आरटीआई लग गई सर, आरटीआई लग गई मैम, तो हमारे द्वारा केवल लिस्ट बनाई गई थी तो एक कॉलम उसमें खाली छोड़ा गया था। हमारे जो भी अधिकारी आरटीआई में बैठे हुए हैं उन्होंने जवाब दिया कि आप द्वारा चाहे गए प्रारूप में जानकारी उपलब्ध नहीं है। हमने कोई आरटीआई लगाई में दीदी हमने उसमें इस पर लिखा हमें किसी प्रारूप में नहीं चाहिए, हमें केवल इनके वार्ड संख्या और इनके कंप्यूटर नंबर चाहिए। अगर आपको आरटीआई जो पुरानी अगर चाहिए तो मैं आपको मैं करा सकता हूँ,
उसमें किसी प्रारूप में नहीं मांगा, फिर भी आगे नहीं थे, तो 10 दिन के बाद उनके स्थानांतरण कर दिए। ये बहुत बड़ा मसला है। मेरा ये निवेदन है आयुक्त महोदय से, हमारे प्रशासनिक अधिकारी सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी भी कर्मचारी का, जनरल सबकी बात कर रहा हूँ मैं, 1750 कर्मचारी सबके अगर स्थानांतरण होते हैं तो एक आदेश जारी किया जाए, जिससे हमारे पास जानकारी रहे कि भाई इस कर्मचारी का इस कारण से स्थानांतरण हुआ। तो मेरा ये निवेदन है, ये चीज दीदी तभी रुकेगी क्योंकि अभी आप लिस्ट हो गई, 10 दिन बाद फिर से उसके ट्रांसफर हो जाता है, कोई कहाँ पे कोई कहाँ पे। किसी भी कर्मचारी का स्थानांतरण हो तो उसका लिखित में आदेश जारी होने चाहिए। कर्मचारियों को समस्या आई कैसे निस्तारण किया गया? देखिए, सबसे जो मेन मुद्दा है आज राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का यहाँ पर आना, वो है पिछली 14 तारीख को जो सीवर में 2 लोगों की डेथ हुई थी, उसके संदर्भ में आज इतनी जानकारी के बावजूद भी एमएस एक्ट का पालन प्रॉपरली नहीं हो रहा है। और उसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं, देखिए एमएस एक्ट ये बोलता है कि सीवर की सफाई के लिए किसी भी मानव को बिना किसी संसाधन के उतारना गैर कानूनी है। अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि आजकल तो मशीन ही युग है, मशीन से काम करवाइए, क्यों मानव को उतारा जाता है, और वो भी बिना किसी उसके सेफ्टी किट के। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको एफआईआर करना है और उसको सजा का प्रावधान भी होता है। लेकिन आंशिक रूप से जो 10 लाख की सहायता दी जाती है वो उस पीड़ित परिवार को काफ़ी नहीं होती है। तो जब आयोग अगर आया है तो वो अपना कुछ उसमें कि पीड़ित परिवार के जो आश्रित हैं उनको कुछ सहायता राशि मिलेगी, उसको कहीं नौकरी मिलेगी, कहीं उसको बच्चों के जो बेटियां हैं उनको पालन पोषण के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके लिए उनको सहायता मिले, इसके लिए आयोग काम करता है। और इसी संदर्भ में ये मीटिंग थी। पिछली बार एक मीटिंग रखी गई थी, उसका रिव्यू भी यहाँ पर लेना था। वो सारे जो एक्शन टेकन है, जो काम हुए हैं, उसका भी रिपोर्ट लिए। सफाई कर्मचारियों से संबंधित उनके मेडिकल हेल्थ चेकअप के इश्यूज़ हैं, उनके आई कार्ड के इश्यूज़ हैं, वो सारे इश्यूज़ यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और मेन फोकस जो था वो सीवर डेथ का मामला है, उसी को सॉल्व करना है। आज उसी पे हम अभी घटना स्थल पर जाएंगे। उसके साथ ही पीड़ित परिवार को जो आंशिक सहायता दी जाती है उसका हम वहाँ पर पूरा विस्तार। मैं रवि राठौड़, वाल्मीकि युवा मंच उदयपुर सदस्य, मेवाड़ सफाई कर्मचारी यूनियन महामंत्री। हमारे साथ हॉस्पिटल से प्रतिनिधि हमारे देवकर सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे मेवाड़ सफाई कर्मचारी यूनियन के जिला अध्यक्ष कृष्णा जी लोहरा, ललिता जी कल्याणा, हम सभी आज यहाँ पर संभागीय आयुक्त कार्यालय उपस्थित हुए। उपस्थिति का कारण ये है कि हमारे मेवाड़ की बेटी, हमारी बड़ी बहन आदरणीय दीदी अंजना जी पंवार, जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में उपाध्यक्ष पद पर सुशोभित हैं और पूरे भारतवर्ष में सफाई कर्मचारियों को लेकर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उसको लेकर पूरा भारतवर्ष के वाल्मीकि समाज के लोग बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं जिस तरह से वो काम करते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे उदयपुर में भी गत दिनों पहले जो हमारे 2 समाज के, वाल्मीकि समाज के 2 भाई जो सीवरेज में उनकी मृत्यु हो गई थी, उसी प्रकरण को जैसे ही दीदी के संज्ञान में आया, दीदी ने यहाँ पर अधिकारियों को यहाँ पर अवगत कराया घटनाक्रम से कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और उन्होंने कमिटमेंट किया था कि बहुत जल्द मैं उदयपुर आऊँगी और जितने भी जो मुआवजा जो पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए वो मुआवजे में दिलाऊंगी। और आज ये चीज़ पूरी होने जा रही है। 10-10 लाख रुपए के जो चेक हैं वो प्रशासन की तरफ से बन चुके हैं और दीदी के हाथों से अभी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। जानकारी में आया है अभी दीदी वहाँ पर घटना स्थल पर भी गए हैं, वहाँ पर पूरे घटना स्थल का वो जानकारी जुटाएंगे कि कैसे क्या हुआ। और अभी मीटिंग जो संभागीय आयुक्त कार्यालय में हुई है उसमें पूरे जिले में जितनी भी नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम है, नगर परिषद है, उन सभी सफाई वहाँ के सभी सफाई कर्मचारियों की जितनी भी समस्याएं थी उन सभी को दीदी ने सुना और तुरंत जो कार्रवाई हो सकती है वो संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए उनका समाधान हाथों हाथ कराया। और इसलिए मैं आदरणीय अंजना दीदी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमारे वाल्मीकि समाज के लिए इतना मेहनत करते हैं और काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
वो तो नोट करवा दिया।